ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी द्वारा जाने की जल्दबाजी में और हो रही हैं बीमारियां। जल्दबाजी किसी काम में अच्छी नहीं होती। आज देखने में आता है कि मन में धीरजता खत्म हो गई। आज शुगर अगर बढ़ रही है तो चाहता है एक ही दिन में नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो एक ही दिन में नॉर्मल हो जाए। रात में बुखार आ जाए तो सुबह ही डॉक्टर के पास। एक दिन की शांति नहीं। तो कई बार जल्दबाजी में हो जाते हैं बड़े नुकसान। एक धीरजता नाम की चीज़ आज मानव में इस कलयुग में ख़त्म होती जा रही है। पहले बुखार पहले भी आते थे, 3-3 दिन तक कोई दवा नहीं दी जाती थी। उसके बाद कोई आधी गोली, कोई पैरासीटामोल वगैरह की खा ली, कोई एंटीबायोटिक नहीं, और वो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते थे। आज निरी दवाइयाँ, बार बार डॉक्टर को बदलना, जल्दबाजी की आज ही इंजेक्शन लग के मैं ठीक हो जाऊं, तो वो ऐसे में और नई नई बीमारियां दे रही हैं दावत। तो इसे गंभीरता से लें तो आप और नए रोगों से बच सकते हैं। अपने शरीर में और नए नए नुकसान होने से बच सकते हैं। जैसे शुगर को एकदम नीचे लाना होता है खतरनाक, ब्लड प्रेशर को एकदम नीचे लाना होता है खतरनाक। तो ऐसे में देखिए एक कबीर वाणी संत की क्या संदेश दे रही है। और देखिए एक धीरजता मिलती है संत की वाणी में, शांति मिलती है संत की वाणी में। जो आपको मिला है, प्रभु ने दिया है, जो प्रारब्ध लेके आप आए हैं, जो कर्म आपने किए हैं, उनका हिसाब आपको पल पल देना है। और जब कई बार देखा जाता है कि एक डॉक्टर को दिखाया, नहीं फ़ायदा हुआ, दूसरे को दिखाया, नहीं फ़ायदा हुआ, तीसरे को दिखाया, नहीं फ़ायदा हुआ, चौथे को दिखाया, बोले वो पांचवा डॉक्टर बढ़िया था, उसने मुझे ऐसी दवा दी, मैं एक ही दिन में ठीक हो गया। तो वो रोग 5 दिन में ठीक होने वाला था, 5वें दिन ठीक हो गया, तो 5वां डॉक्टर उसके लिए बढ़िया साबित हुआ। तो ये एक संत की वाणी धीरजता पर पढ़ें और सुने क्या संदेश दे रही है। देखिए आज धीरजता है बहुत जरूरी। कबीर धीरज के धरे, कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। टूक एक के कारण, टूक एक के कारण, स्वान धरे घर जाए कबीरा, स्वान धरे घर जाए। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। टूक एक के कारण, स्वान धरे घर जाए। देखिए क्या ये कबीरदास जी की वाणी
संदेश दे रही है। धीरज धारण करने के कारण हाथी मन भर खाता है। धीरज धारण करने के कारण हाथी मन भर खाता है, परंतु धैर्य खोकर कुत्ता एक टुकड़े के लिए घर घर का चक्कर लगाता है। टूक एक के कारणे स्वान घरै घर जाए। स्वान कहते हैं कुत्ते को। तो उसी धैर्य को खो देता है। अब वो एक एक टुकड़े के लिए घर घर चक्कर लगाता है। इसी प्रकार ये मानव बार बार ठीक न होने पर डॉक्टर को बदलना और रोग और ख़राब हो जाना, जल्दबाजी में निर्णय ना लेना, बस एक मन में ये सवाल रहता है कि ये आज ही सही हो जाए, आज ही मुझे कहीं जाना है। तो ऐसे में इमीडिएटली जल्दबाजी में ऑपरेशन भी हो जाता है और उसको एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये धीरजता बहुत ज़रूरी। बिना धीरज के कभी शांति नहीं आ सकती, ये बेचैनी ही देगी। देखिए दूसरी वाणी को और श्रवण करें, और ये धीरजता को देने वाली वाणी। कबीर तू काहे डरै, कबीर तू काहे डरै, सिर पर सिरजनहार। कबीर तू काहे डरै, सिर पर सिरजनहार। हाथी चढ़ कर डोलिए, हाथी चढ़ कर डोलिए, कूकर भुसै हजार। कबीरा कूकर भुसै हजार। कबीर तू काहे डरै, सिर पर सिरजनहार। हाथी चढ़ कर डोलिए, कूकर भुसै हजार। तो देखिए, तू क्यों भय खाता है, कबीर तू काहे डरे। जब तेरे सिर पर मालिक का हाथ है, सिर पर सर्जनहार, तेरे सिर पर वो मालिक का हाथ है, वो सर्जनहार इस देह में विराजमान है, जो तेरी पाल्पिटेशन को नियंत्रण करा हुआ है। तो वो उसके ऊपर भरोसा ना होकर एक किसी और पर भरोसा करना। देखिए, ये वाणी को समझें, एक संत की वाणी को समझने से ही एक सही निराकरण पे पहुंचता है और धीरजता आती है। तो तू क्यों भय खाता है, जब तेरे सिर पर मालिक का हाथ है। तुम ज्ञानी रूपी हाथी पर सवार होकर घूमो। कुत्ता भौंके तो भौंकने दो, विचार मत करो। देखिए, बहुत ही सुंदर ये कबीरदास जी की वाणी। ये बता रहे हैं एक संत कि जब एक सर्जनहार आपका हर समय आपके साथ है, वो मालिक जिसकी देह का आप आनंद ले रहे हैं, वो उसको आपसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उसने जो समय निश्चित किया है आपका, उतना समय आपको मिलेगा, वो किसी भी वजह से मिले। जो प्रारब्ध लेके आप आए हो, उतना जीवन आपको मिलेगा, और जो आपके प्रारब्ध में है उतना आपको मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वो सर्जनहार हर समय आपके साथ है। तो उस
जब सृजनहार है तो किस बात का डर। तो ऐसे सृजनहार को नित्य याद करें और अपना जीवन एक धीरजता के साथ निकालें। उस कुत्ते की तरह दर दर ना भटकें, कोई फ़ायदा नहीं। और एक सृजनहार को आप याद करेंगे मन से, एक संत की वाणी को समझेंगे, निश्चित ही आप जल्द ठीक हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला फिर एक सुंदर वीडियो आपकी सेवा में उसका नोटिफिकेशन आप उसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।